आइए आज का नया सेशन स्टार्ट किया जाए। 6 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो बाइलिंगुअल बेस्ट एग्जाम के लिए है आपके लिए, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसआई, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 6 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज 2026 शीतकालीन ओलंपिक मिलानो कार्टिना का उद्घाटन समारोह का आयोजित किया जा रहा है, यानी वेयर इज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2026 विंटर ओलंपिक्स मिलानो कार्टिना बेइंग हेल्ड टुडे। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो ऑप्शन एक में है बेजिंग चाइना, ऑप्शन बी में मिलान इटली, ऑप्शन सी में पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी में टोक्यो के जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आज 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी मिलानो कार्टिना का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मिलान, ऑप्शन इटली इसका आंसर हो जाएगा। मिलान ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो इटली के मिलान में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन का समारोह का आयोजन किया जा रहा है जो शीतकालीन ओलंपिक मिलानो कार्टिना का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? मिलान इटली में किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2026 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में जो वहाँ के मणिपुर के राष्ट्रपति शासन लगा था, अब वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कौन से शपथ लिए हैं? तो ऑप्शन एक में है एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी में यूमनाम केमचंद सिंह, ऑप्शन सी में लोसी दिखो, ऑप्शन डी में विश्वजीत सिंह। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो यूमनाम केमचंद सिंह जो हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूमनाम केमचंद सिंह जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल किस पर केंद्रित है? यानी द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव अनाउंस इन इंडियन यूनियन बजट 2026 से 27 इज फोकस्ड ऑन। तो ऑप्शन एक में डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी में अंतरिक्ष पर्यटन, ऑप्शन सी में खादी हथकरघा और हस्तशिल्प, ऑप्शन डी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प पर आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को भूविज्ञान में 2026 को क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड इन 2026 के क्रेफोर्ड प्राइज इन जियोसाइंस। तो इनमें से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जिन्हें भूविज्ञान में 2026 के क्राफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर एस सोमनाथ, ऑप्शन बी में वीरभद्रन रामानाथ, ऑप्शन सी में है डॉक्टर रघुनाथ महासेलकर, ऑप्शन डी में है CNR राव। तो इनमें से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को भूविज्ञान में 2026 के क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वीरभद्रन रामनाथ को क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूविज्ञान में 2026 के लिए। जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वीरभद्रन रामनाथ को भूविज्ञान में 2026 के लिए क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि आफ्टर अ गैप ऑफ 25 ईयर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इन विच सिटी। यानी 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने किस शहर में राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। तो 25 वर्ष के बाद जो भारत निर्वाचन आयोग ने किस शहर में राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। कितने वर्षों के बाद? तो 25 वर्षों के बाद। तो कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। जो नई दिल्ली में, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली बिकॉम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू बैक आउट ऑफ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी हाल ही में जो कौन सी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। जो चीन एंड बेल्ट की रोड इनिशिएटिव से पहला कौन सा लैटिन अमेरिका देश बन गया है। तो ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, ऑप्शन बी में है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी में है पनामा, ऑप्शन डी में है चिली। तो हाल ही में जो चीन की बेल्ट एंड इनिशिएटिव से हटने वाला पहला देश कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा देश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पनामा। जो हाल ही में चीन के एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है। तो पनामा देश बन गया है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि छारीढंड वेटलैंड which was recently added to the रामसर नेटवर्क is located in which state। हाल ही में रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया छारीढंड वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो छारीढंड वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इनमें से कौन सा राज्य में है छारीढंड वेटलैंड जो नए रामसर नेटवर्क में शामिल हुआ है 2026 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा। जो रामसर नेटवर्क में दो शामिल हुआ है, एक पहला छारीढंड नेटवर्क गुजरात का, और दूसरा आप लोग कमेंट में बताइए दूसरा किस राज्य का हुआ है और कहाँ हुआ है और उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कमेंट में। विच स्पिरिचुअल लीडर हु ऑन हिज फर्स्ट एवर जर्मनी अवार्ड इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो विच स्पिरिचुअल लीडर ऑन हिज फर्स्ट एवर जर्मनी ग्रैमी अवार्ड इन फरवरी 2026। ऑप्शन ए में है सदगुरु, ऑप्शन बी में है दलाई लामा, ऑप्शन सी में श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी में है बाबा रामदेव। तो ग्रैमी अवार्ड किसे पहली बार आध्यात्मिक गुरु को 2026 में नवाजा गया है यानी दिया गया है, किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलाई लामा। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो फरवरी 2026 में आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, जिन्हें पहली बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ग्रैमी अवार्ड। अगला देखते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 39th इंडिया नेशनल लेदर फेयर इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में 39वें भारतीय राष्ट्रीय चमड़ा मेले का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है। तो ऑप्शन ए में कानपुर, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में आगरा। तो इनमें से
कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का मेजबान शहर कर रहा है 39वें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चेन्नई जो शहर है फरवरी 2026 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का मेजबान देश है चेन्नई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया एंड विच ग्रुप ऑफ नेशन रिसेंटली साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू रिज्यूम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए टॉक्स, यानी भारत और किस देश के समूह ने हाल ही में मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए वार्ता फिर से शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन से भारत और किस देश के समूह ने हाल ही में एफटीए पर फिर से वार्ता शुरू हुआ है? तो ऑप्शन 1 में यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन बी में एशियन, ऑप्शन सी में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ऑप्शन डी में ब्रिक्स। और भारत के इसमें कह रहा है कि भारत और किस देश के समूहों के बीच हुआ है? तो जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच वार्ता एफटीए मुफ्त व्यापार समझौता हुआ है। यानी मुफ्त व्यापार एफटीए मुफ्त व्यापार समझौता हुआ है किस किस के बीच होगा? तो भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच होगा। यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश आते हैं? जो मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जो भारत और इन देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते वार्ता शुरू हुआ है टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीसीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड द चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई टू फाइनेंस सनराइज सेक्टर, यानी किस बैंक ने सनराइज सेक्टरों को वित्त पोषित करने के लिए चक्रा उत्कृष्ट केंद्र सीओई लॉन्च किया है? यानी चक्रा उत्कृष्ट केंद्र सीओई लॉन्च इनमें से किस बैंक ने किया है? तो ऑप्शन 1 में एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी में पंजाब नेशनल बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो सनराइज सेक्टरों को वित्त पोषित करने के लिए यानी सनराइज सेक्टरों के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा? चक्रा उत्कृष्ट केंद्र के जो केंद्र खोला है उसके माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इनमें से कौन सा राज्य जो वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन 1 में पंजाब, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो हाल ही में 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान का अलवर जिला हाल ही में किस भारत का पहला 100% कवरेज वाला जिला बन गया? यानी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली बिकम इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% कवरेज इन विच सेक्टर? तो इनमें से कौन सा किस क्षेत्र में अलवर राजस्थान का जो 100% कवरेज करने वाला जिला बन गया है, किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन 1 में सोलर पावर, ऑप्शन बी में है इंश्योरेंस कवरेज, ऑप्शन सी में डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन डी में सैनिटेशन। तो हाल ही में जो राजस्थान का अलवर जिला है वहाँ पे सभी गांव के लोगों को इंश्योरेंस कवरेज हो गया है। यानी सभी लोगों को नाम से इंश्योरेंस कवरेज खुल गया है। तो कौन सा जिला है? तो राजस्थान का अलवर जिला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टारगेट फिजिकल
फॉर FY 2026-27 यानी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ऑप्शन 1 में 5.1%, ऑप्शन बी में है 4.5%, ऑप्शन सी में है 4.3%, ऑप्शन डी में है 3.5%। तो वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4.3% इसका आंसर हो जाएगा। जो वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य रखा गया है 4.3%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि छारीडंड वेटलैंड्स विच वाज रिसेंटली एडेड द रामसर नेटवर्क इज पार्ट ऑफ विच इकोलॉजिकल रीजन, यानी छारीडंड वेटलैंड जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस पारिस्थितिक क्षेत्र का हिस्सा है? यानी ऑप्शन 1 में है कच्छ का रण, ऑप्शन बी में थार मरुस्थल, ऑप्शन सी में है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी में है सुंदरवन डेल्टा। तो छारीडंड वेटलैंड्स जो हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है तो गुजरात का, तो किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कच्छ का रण जो कच्छ का रण में स्थित है छारीडंड वेटलैंड्स, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छारीडंड वेटलैंड्स जिसे हाल ही में रामसर साइट में घोषित किया है, 2 प्रकार के रामसर साइट को स्थल को घोषित किया है, जो एक उत्तर प्रदेश का है, आप कमेंट में नाम बताएं उसका, और दूसरा क्या है छारीडंड वेटलैंड्स जो गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग रिसेंटली डेवलपमेंट्स इन पापुआ न्यू गिनी एंड पनामा विथड्रॉइंग फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव व्हाट वाज साइटेड एज द मेन रीजन, यानी पापुआ न्यू गिनी और पनामा के हालिया संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का मुख्य कारण क्या रहा है? क्या कारण बताया गया है? तो ऑप्शन 1 में पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं, ऑप्शन बी में संप्रभु ऋण का दबाव और पारदर्शिता की कमी, ऑप्शन सी में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध, ऑप्शन डी में सैन्य गठबंधन में शामिल होना। तो पापुआ न्यू गिनी और पनामा के हाल ही में संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो संप्रभु ऋण का दबाव था और पारदर्शिता की कमी थी, यानी ऋण ज़्यादा होने के कारण दबाव दिया जा रहा था और पारदर्शिता भी कम थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो पापुआ न्यू गिनी और पनामा के हालिया संदर्भ में उससे हटने का मुख्य क्या कारण है? संप्रभु ऋण का दबाव और पारदर्शिता की कमी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन में।